Hello friends, this is Kumar Veerbhadra Singh and you are watching Veerbhadra Weapon Class and Outdoors. So Happy New Year to all my subscriber and viewers. नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशहालियाँ ले गया है, यही मेरी कामना है। काफ़ी ठंड का मौसम है। जो लोग नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं उन्हें पता है कि ठंड के मौसम में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। तो वीडियो बनाना पॉसिबल था नहीं। ऑल्दो आई वॉज़ वेरी एक्टिव बाइंग एंड मैंने 2-3 नई PCPs खरीदी एंड मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, लेकिन वीडियो नहीं हो पा रहा था। अभी मौसम ठीक है और आई एम बैक विथ यूट्यूब एंड आई विल ट्राई टू मेक सम क्वालिटी वीडियोस फॉर यू गाइस सो दैट आपके नॉलेज में कुछ और इंक्रीमेंट्स हो और आपके जो वैलिड क्वेरी और क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी मैं एड्रेस कर सकूँ। यूट्यूब इज़ अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस आई वुड से। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के कमेंट्स रहते हैं, लेकिन उन कमेंट्स के बीच में भी कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन होते हैं और वो बहुत वैलिड क्वेश्चंस लिए रहते हैं। तो मेरे पास कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आज एड्रेस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है मैं दे सकूं। और ये मेरा अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे है, जो मैंने फील किया है। आप इसको मान सकते हैं एंड आप इसको फ्री हैं टू cancel my experience, my thoughts or opinion about it. This is my opinion, what I feel about these topics. सबसे पहले हैं एक सरदार जी हैं एंड वो अपने वीडियो पे मेरे रेगुलर व्यूअर्स भी हैं। सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है उन्होंने ये मैंने नहीं देखा, बट ही सीम्स वेरी जेन्युइन। तो उनका क्वेश्चन था कि स्लग इन स्प्रिंग बैरल, एक्चुअली ही वाज asking about using slugs in 22 RMR brick barrels, बट मैं एक ओवरऑल टॉपिक को इसलिए उठाऊंगा। तो स्लग स्प्रिंग बैरल में यूज़ करना चाहिए या PCP में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो जो मैंने फील किया है। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने दिखाया था कि सीलिंग कैपेसिटी पैलेट से और स्लग का बहुत पुअर होता है। मैंने स्लग डाल के मुंह से फूंक के पानी में सबमर्ज करके दिखाया था, पीछे कहीं लिंक में होगा वो आप देख लेना। तो पैलेट को जब रख के फूंक रहा था मैं, तो पानी में बिल्कुल भी एयर नहीं जा रहा था, बट स्लग के साथ एयर पास हो रहा था। तो जब एयर पास होगा ब्रिज से ही, तो पूरा एयर तो कोई भी प्रोजेक्टाइल को लगेगा नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लग्स। तो जब पूरा हवा या पूरा प्रेशर उस पर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम पावर लॉस। अब यहाँ पे समझना है कि ब्रेक बैरल के लिए कितना फीजिबल है कि नहीं है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ब्रेक बैरल और PCP काम किस किस सिद्धांतों पे करते हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस। ब्रेक बैरल हो, अंडर लीवर हो, साइड लीवर हो, स्प्रिंगर हो, नाइट्रो पिस्टन हो, ये सारे जो पावर प्लांट है ये सेम है अपने काम करने के स्टाइल के आधार पर। पावर प्लांट डिफरेंट हो सकते हैं बट काम करने के बेसिस पे ये सारे सेम ही हैं। इसमें एक पावर प्लांट होता है जो कि जब आप उसको कॉक करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है, देन इट व्हेन यू फायर इट इज गोज टुवर्ड्स इट एंड मेक सर्टेन प्रेशर एंड देन प्रोपेल द पैलेट। तो जब आप पिस्टन को फायर करते हैं और जब पिस्टन जिसमें लिप सील लगी रहती है जब सिलेंडर में फायर होने के बाद चलती है, तो अगर आपका जो बैरल में प्रोजेक्टाइल है वो सील करेगा, तभी एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर बिल्डअप होता है। बिल्डअप बढ़ते 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 एक मोमेंट पे ऐसा आएगा जब फायर हो जाएगा। और वो बिल्डअप इसलिए ज़रूरी है, वो सीलिंग जो ब्रीच में स्लग है या पैलेट है उसकी सीलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है ब्रेक बैरल में कि जितना अच्छा सील रहेगा उतना अच्छा वो सिलेंडर में एक प्रेशर बनाएगा और वो प्रेशर लीक नहीं होगा। तो प्रेशर का जो इंटेंसिटी है वो बार जिसको हम लोग बोलते हैं या PSI समझ लीजिए, वो अप 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 होते जाएगा अनटिल और अनलेस एक सर्टेन पॉइंट पे जिस पे वो इक्विवेलेंट होगा कि उसको झटके से प्रोपेल कर सके
तब तक वो बिल्डअप होता है। पीसीपी में क्या होता है कि कई 100 गुना एयर जो है, कंप्रेस्ड एयर आपके टैंक में ऑलरेडी रहता है, और आप उसको जब हैमर से करते हो तो वो हमेशा एक ब्लीड करता है, मतलब वो हवा ब्लीड करता है वो हवा। जबकि ब्रेक बैरल, नाइट्रो पिस्टन, स्प्रिंगर, इसमें हर शॉट पे प्रेशर बनता है। तो अब आपको खुद लग रहा होगा कि अगर अच्छा सील नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है कि खाली मत चलाइए। क्योंकि जब आप पैलेट डाल के चलाते हैं और जब आप पैलेट आप डाल के चलाते हैं या कोई प्रोजेक्टाइल डला के चलाते हैं, तो वो जो पिस्टन फायर होने के बाद आता है वो आके बॉडी में स्लैम नहीं होता है, वो बैक प्रेशर बनते 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 हवा को कंप्रेस करते रहेगा और एक कुछ mm के दूरी से ही वो वापस हो जाता है। लेकिन जब आप बिना प्रोजेक्टाइल के बैरल में रखे हुए जब आप फायर करते हो तो वो आता है और एकदम स्लैम करता है बॉडी में, तो पिस्टन सील की ऐसी तैसी माँ बहन एक हो जाती है। तो ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। एक में कई गुना एयर कंप्रेस्ड है और वो ब्लीड करना है, मैंने उस पर हैमर चोट करेगा और वो हवा एक सर्टेन टाइप का हवा हर बार छोड़ेगा। प्रोजेक्टाइल लीक कर रहा हो या प्रोजेक्टाइल पकड़ रहा हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ब्रेक बैरल्स में या नाइट्रो हो, स्प्रिंगर हो, जो ये सब पावर प्लांट है, इसमें सीलिंग के आधार पे ही कंप्रेस्ड एयर जो है उसकी PSI लेवल बढ़ती है या कम होती है। तो अगर 13 फुट पाउंड के एयर राइफल में PCP में अगर सेम वेट का स्लग अगर आपको 750 FPS अगर दे रहा है या 700 FPS दे रहा है, तो 13-14 फुट पाउंड के ब्रेक बैरल में वही स्लग जो है आपको 10-11 फुट पाउंड देगा या 9 फुट पाउंड भी दे सकता है। तो अब आपको देखना है कि क्या आपको फैंटेसी है स्लग की और क्या है नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए। अगर अपने इंडियन PCP ब्रेक बैरल में इफ़ यू आर रियली वांट टू यूज़ स्लग, तो मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ, आप उन चीज़ों को ट्राई करके देखिए। एक B82 करके आया है, रशियन ब्रांड है स्लग का, 10.5, और एक राइफल कंपनी की है 10.34 ग्रेन का स्लग। और NX 200 तो नहीं झेलता है, लेकिन मैं जेना में मैंने चलाया है और मैंने स्नाइपर में भी अपने चलाया है, ठीक ठाक चल जाते हैं 600-650 में भी, और इस वेलोसिटी पे भी वो थोड़े से ठीक चलते हैं। बट आई स्टिल फॉर ब्रेक बैरल आई वुड चूज़ एनी डे good quality pellet than slug. But if in case you are really so keen about it, you can use these two slugs, not JSB knockouts, not G Smith 11 grains, but this 10.5 and 10.34 grains are very good. You can use it up to 50-60 yards. उसके बाद तो ये भी बहुत स्लो रहेंगे, तो पूरा आर्क ऐसे बन के जाएगा, ट्राजेक्ट्री का कोई होगा, it will not very fun and pleasure to shoot. चलिए, एक ही क्वेश्चन हो गए 8 मिनट के। स्लग यूजेस, ओके, स्लग एक क्वेश्चन था कि स्लग जो है स्लग केवल स्लग चल रहा है। देखिए, हम लोग यूट्यूब जो है ये बड़ा मायावी जगह है और हमेशा से मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ रहता हूँ। इसीलिए कुछ लोगों के, कुछ लॉबीज़ को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, और जिनको पसंद आती है वो मेरी बात छोड़ के किसी की बात समझते भी नहीं है। यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं 100 यार्ड, 100 यार्ड, 150 यार्ड, 200 यार्ड स्लग चलाते हैं हम लोग। और भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, वो चलाते हैं, हंट करते हैं, समझ में आता है। लेकिन अपने इंडिया में पहले तो उतना लॉन्ग रेंज हम चला नहीं पाते हैं, और दूसरा कि कहीं ना कहीं 20 जूल्स का रिस्ट्रिक्शन है। तो जब 20 जूल्स यूज़ करना है तो 50 यार्ड इज़ द मैक्स, और 50 यार्ड में पैलेट बहुत अच्छा चलता है। हम वीडियो बना रहे हैं, आप जाओ। तो स्लग जो है, मैं नहीं कहूँगा कि 50 यार्ड जो है जनरल एक्सट्रीम होता है आपके चैलेंजेस को, आपके स्किल को होन करने के लिए, और 50 यार्ड्स के लिए एनी डे आपका पैलेट जो है आउट परफॉर्म करेगा स्लग को। दूसरा कि क्वेश्चन है सर, हेलो, 22 में
22 में कौन सी राइफ़ल अच्छी है, 177 नहीं लेना चाहता हूँ, 22 में सर बताओ। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सवाल है, आता है आर्मर कैसी है, ओरियन कैसी है, ये सब कैसी है। देखिए सब अच्छी गन है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि जब लीगल फाउंडेशन है 22 का, तो आप 22 क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप 22 लेना चाहते हो तो फिर आपने मन बना लिया है, आप अपने हिसाब से चलिए, फिर उसमें पूछने का कोई बात नहीं है। फिर आप 22 आप कॉन्डोर ले लीजिए, आप 22 और भी बहुत से हैं, वुल्कन और भी सब चीज़ें हैं जो 100 फुट पाउंड 80-85 फुट पाउंड तक 22 में चली जाती है, वही ले लीजिए, फिर कोई मतलब है नहीं पूछने का। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो पूछते हैं वही 13 से लेके 16-17 फुट पाउंड तक 177 और 22 में कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर 20 जूल्स 21 जूल्स के करीब अगर आपको यूज़ करना है तो 177 इज़ बेटर एंड प्रेफरेबल कैलिबर। एक तो इसमें ऑप्शंस पैलेट्स के आपको दुनिया भर के मिलेंगे, क्योंकि लीगल कैलिबर है अपने इंडिया का। वैरायटी ऑफ पैलेट्स अवेलेबल टू चूज़, नो डोमिनेशन ओवर पैलेट्स। 22 में होगा सेलेक्टिव पैलेट्स है, JSB 18.3 और बाराकूडा 21 पर। जिनके पास है वो सब लोग अपने आप को बहुत ही समझते हैं, उनका रेट, उनका माल, उनका रेट, तो यू विल ऑलवेज बी यूज्ड, ओके। So it's better to get legal caliber and use it freely. There are a lot of options, lot of online sites. You can choose whatever you would like to choose from. तो और 177 का ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छा होता है। अगर आप 20-21 जो 13-14 फुट पाउंड में करें तो 13-14 फुट पाउंड में 22 के जो पैलेट्स होते हैं, हम लोगों ने 22 भी चलाया है, खूब चलाया है। तो 22 के पैलेट्स की 20 जूल्स में जो IHP आती थी 35 मॉडल, उसके बाद NX 100, SX 100 22 में प्रेसियोल की आती थी, आर्टिमिस 22 की आती थी। इस वीडियो में उसके आर्टिमिस के मेरे वीडियो भी होंगे अर्ली डेज़ के, बिफोर 2016 से पहले के ऑफ कोर्स। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री चूँकि भारी होती है, बैलिस्टिक कोफिशिएंसी होती है, बट मैंने मतलब चोट वो लगाएगी ठीक, लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करना बहुत मुश्किल होती है, तो बहुत डाउन करेगी। 13 फुट पाउंड के 22 का पैलेट अगर 25 यार्ड्स पे जीरो है तो 50 यार्ड्स पे 1 से 1.5 फीट गिरता है। और अगर 13 जूल का 177 है तो 50 यार्ड्स पे 25 यार्ड्स पे जीरो है तो 50 यार्ड्स पे 1 से 2 इंचेस गिरता है। तो वो ज़्यादा फॉरगिविंग है इन टर्म्स ऑफ प्लिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्यूरेट शॉट आउट टू 50 यार्ड्स। नाउ यू कैन डिसाइड। एक क्वेश्चन आता है स्कोप फॉर नाइट्रो पिस्टन और ब्रेक बैरल, स्नाइपर पे क्या लगाएं, NX 200 पे क्या लगाएं ब्रेक बैरल। देखिए इसमें अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करता हूँ ब्रेक बैरल में कोई भी लगाने के लिए स्कोप या ग्लासेस, लेकिन जिनको लगाना ही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप स्कोप के रिक्वायल रेटेड स्कोप लगाएं। UTG है कंपनी, हॉक की जो ओरिजिनल वांटेज हॉक आती थी वो भी रेटेड है, सेंटर पॉइंट्स रेटेड है। अब बाज़ार में जो डिस्कवरी और ये सब चीज़ें हैं, विक्टो पॉइंट और ये सब चीज़ें हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये मैंने यूज़ नहीं किया, सो आई विल नॉट टेल कि ये काम करती हैं या ये फेलियर है। लेकिन चूँकि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकॉयल होता है, बोथ वे रिकॉयल इसमें होता है ब्रेक बैरल कोई भी आप यूज़ किए, नाइट्रो पिस्टन हो स्प्रिंग बैरल हो, तो जब दोनों तरफ उसमें रिकॉयल होता है तो स्कोप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्कोप की ऐसी तैसी ये वाट लगा देता है। और स्नाइपर और ये सब चीज़ें बहुत वो हैं, हाँ ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें तो और भी बहुत मैग्नम श्रेणी की गनें हैं, गन्स हैं, तो इनका तो मैं क्या ही बोलूँ। PCP सेफ्टी हैंडलिंग, हाँ अभी देखिए पीछे 2-3 महीने पहले 1-2 ब्लास्ट हुए, किसी का मुंह फटा, किसी का उंगली फटा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई प्रे दैट ही एंड हिज फैमिली इज़ गुड एंड ही इज़ रिकवरिंग। बट PCP सेफ्टी हैंडलिंग की कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है जो भी PCP आप लीजिए ट्रस्टेड वेंडर से लीजिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, 10 साल में आप टैंक को चाहिए कि आप टैंक को अपने हिसाब से आप एक बदल दीजिए। अगर आप टेस्टिंग कराने की फैसिलिटी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि 10 साल के अंदर आप टैंक
एक्सचेंज कर लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई भी जो पीसीपी मेकर्स हैं जो इंडिया के 2-3 हैं, वो लोगों को भी आना चाहिए कि परचेज डेट देख के 10 साल के बाद वो कुछ पैसे लेके पुराने टैंक को मंगा ले और नया टैंक दे दे। तो टैंक जो है स्पेयर होना चाहिए हर ऑनलाइन साइट्स पे, हर कंपनी के साइट्स पे जो भी बेच रहे हैं इंडिया में, ये होना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं है, ना प्रेसी होल देता है, ना गारे का टैंक है, ना और भी लोग हैं जो बनाते हैं पीसीपी, उनका भी टैंक केवल उस गन के लिए ऐसा सच अभी नहीं है। लेकिन गन का टैंक जो है एक एडिशनल एसेसरीज़ के रूप में लिस्टेड होना चाहिए, सो दैट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो यू कैन ईजिली गो एंड बाई एंड चेंज द टैंक ऑल टुगेदर। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि टैंक को जब आप फील करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि ड्राई एयर जाए। पंप है तो उसमें थोड़ा छोटा भी एक लगा रहे ड्राई पैक, लेकिन लगा रहे। इवन अगर कॉटन वाला भी है तो भी है, और अगर आप कंप्रेसर को यूज़ कर रहे हैं तो भी आप लगाए रखिए, इट इज़ वेरी एडवाइजेबल। एंड अगर आप उसके बाद सबसे प्रॉब्लम होती है जब आप स्कूबा टैंक जो होता है उसमें हवा रहता है और उससे भरते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि झट से भरते हैं, झट से उसको कर देते हैं। तो जब आप कंप्रेस एयर को एक बड़े कंटेनर से दूसरे अपने गन पिस्टल में जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो गर्म होती है। आप महसूस करना, आप धीरे धीरे ब्लीड करके भरो, नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर, और आप उसको मैंने झटपट में कर लो आप, ठीक है, तो गर्म हो जाता है टैंक। तो जितने बार कोई भी मेटल गर्म होगा उसकी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है हीट होने के बाद चेंज होती है। इस चीज़ों को आप नहीं करें। चौथा एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि टैंक जब भी आप गन लीक करती है, पीसीपी लीक करती है, जब खोलते हैं तो एक बार विजुअली चेक कर लिया कीजिए। और जो भी रिकमेंडेड प्रेशर है, अगर PEX 100 200 बार रेटेड है, बहुत अच्छे लोगों को मैंने देखा है 225-30 बार की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। मैंने खुद भी एल्यूमिनियम टैग अपने PX 100 में लगा के रखा है, लेकिन आई डोंट फील इट ओवर 200 बार, बिकॉज अगर टैंक सह भी ले तो क्या पता वो थ्रेड सहे कि नहीं सहे, और जो टेस्टिंग्स हुई है उसका कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं। सो वी एज ए कस्टमर वी आर टोटली ब्लाइंड एट दैट मोमेंट। तो टू बी सेफर साइड यूज़ विथ कॉशन। हवा जो है आपकी साफ़ रहे, कॉटन फिल्टर या ये सब चीज़ लगा के रखिए। पंप में अगर ड्राई फील है तो हर 6 महीने बदला कीजिए। विजुअली चेक करते रहिए। अगर स्कूबा से करते हैं तो धीरे धीरे भरा कीजिए। टैंक को गर्म होने से आप नहीं होने देना है, दैट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। और नेवर फील एक जो रिकमेंडेड प्रेशर है उससे रिवर फील मत कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे मेटल जो है ना 1-2 बार में नहीं उड़ता है। अगर PX 100 मेरा 200 बार का है या गारे की 200 बार रेटेड है, अगर मैं इसको 270 बार भी भर दूँ तो ये फटेगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे मेटल फैटिग होता है, और मेटल फैटिग आप जाके गूगल पे देखना है कि धीरे धीरे क्रमशः कमज़ोर होना किसी मेटल को मेटल फैटिग बनता है। तो क्यों करना है ऐसा? ऐसे उड़ते तीर को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। So be safe, and these are the things you can use. Never exceed your fill pressure required. And मैंने अभी क्रिकेट ली नहीं, क्रिकेट का 300 बार प्रेशर है, 300 बार कंपनी लिख के देती है कि 300 बार आप इस पे भर के देखो। एंड आई हैव कंप्रेसर ऑल्सो, आई कैन इफ आई चूज टू आई कैन फील इट विथ 300 बार एंड आई विल गेट a lot of shot, but I never feel it more than 230 बार और 220 बार। एक तो उसके रेगुलेटर पे आसान रहेगा, उसके ओरिंग्स ईजी रहेंगे, और उसकी लाइफ भी बनी रहेगी। क्यों उसकी ऐसी तैसी करानी है इतने महंगे महंगे गन लेके? या एक सेफ्टी का इशू है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एक और है टॉपिक, इंडिया में बेस्ट पीसीपी, इकोनॉमिक पीसीपी एंड ब्रेक बैरल्स। देखिए, ये कई दफ़ा मैंने बोला है, कई वीडियोज़ में मैंने ये साबित भी करने की कोशिश की है। चलिए पहले ब्रेक बैरल की बात करते हैं। अगर ओवरऑल सबसे इंडिया का नंबर 1 ब्रेक बैरल है तो वो है HDB की जेना, नो डाउट अबाउट इट। बीचवुड स्टॉक, 2 स्टेज ट्रिगर, 13-14 फुट पाउंड एंड वेरी एक्यूरेट। अगर आपको ऐसा गन चुनना है जिसमें वैरायटी ऑफ पैलेट जो हैं उसमें अच्छे चले और गन का एर्गोनॉमिक्स अच्छा हो, NX 200, नो डाउट क्वेश्चन अबाउट। NX 200 में ज़्यादा तरह के पैलेट चलेंगे कंपैरेटिवली आपके HDB जेना से, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी 5-6 प्रोडक्ट चलेंगे, वो चलेंगे तो वो आपको बेटर चलेंगे NX 200 से।
लेकिन NX200 में ऑलमोस्ट कुछ भी डाल दीजिए तो वो ठीक ठाक चल जाते हैं। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ देयर बैरल। और ऐसा नहीं है कि NX जेना जो है उससे इन्फीरियर है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। QIS का मैं 9.6 डाल के 50 यार्ड्स पे 1 सवा इंच का ओपन साइड से ग्रुप आता है। सो अपना अपना चुनाव है। और केवल अगर पावर आपका पावर केवल अगर मोटो है तो HDB स्नाइपर, थोड़ा सा उसका ट्रिगर जेना से ख़राब है, यू विल फील लिटिल रेजिस्टेंस, लेकिन वुडन है, वुडन स्टॉक है, बाकी सब कुछ ठीक है। पावर है, गर्मियों में 16-17 फुट पाउंड तक चली जाती है, ठंड में 12-13 फुट पाउंड पे कांस्टेंट रहती है, और उसका ईजी है 600-700 में पावर प्लांट भी एक्सचेंज हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको जो चुनना हो आप चुन लीजिए। अब इकोनॉमिक PCP की बात अगर की जाए तो मैं PX100 और गेरे की लंबी बैरल वाली जो फाल्कन है मेरे पास, मैंने अभी रिसेंटली वो भी अभी ठंड में ली है, अभी उसकी वीडियोज़ इस पर मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं डालूंगा। जो लंबी बैरल की फाल्कन है, जो फाल्कन नाम से आती है गारे कंपनी की, और PX100 क्लासिक जो है, ये गन 1.25 तक के 1 लाख तक की जो भी गन है, 50 यार्ड्स अगर आपका है और 20 जूल्स ही अगर आप चाहते हो कि एक नंबर का चीज़ लेके हम 20 जूल्स ले ताकि हमें कोई तरह का लीगल इशूज़ नहीं हो फ्यूचर में, तो इससे बढ़िया कोई गन नहीं है। सारे इंडिया की बनी हुई है, सारे स्पेयर पार्ट्स हैं अवेलेबल, प्रेसी होल की कस्टमर सर्विस और गाड़ी की कस्टमर सर्विस दोनों है अपने इंडिया में, और हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी कैन टॉक टू देम एंड दे एक्ट, and they have to act because being an Indian company they should listen Indian customer first. तो प्रेसी होल की PX100 नो डाउट अबाउट इट, द क्लासिक इज पावर ट्यून नहीं कर सकते हो आप, लेकिन वो जैसी है वैसी चलाने के लिए PX100 वैसी है। और गेरे के गन में है कि पावर ट्यून के हिसाब से यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ, बड़ा ब्लॉक है, बड़ा ट्रांसफ़र पोर्ट है, बड़ा एयर रिटेंशन चीज़ है, तो वो सब चीज़ें हैं जिनको पावर ट्यून ऊपर नीचे करना है, उसके लिए तो गारे गन से बढ़ के अभी कुछ इंडिया में है नहीं। स्पेशली द फाल्कन लंबे बैरल वाला 550 में यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा स्लग भी चल रहा है ठीक, पैलेट भी अच्छा चल रहा है ठीक। ये मेरी कहने की बात नहीं है, आई विल मेक ए वीडियो शोइंग यू हाउ इट परफॉर्म्स एंड हाउ इट लुक। और वॉलनट स्टॉक में मैंने मंगाया है, इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि एनीबडी विल फॉल इन लव। अच्छा हाँ, HDB की बैरल में पैलेट सर स्कीट करता है कि राइफलिंग करता है? अच्छा, ये तो निंजा टेक्निक वाले क्वेश्चन है भाई साहब। बैरल में राइफलिंग है, देखिए HDB की बैरल की मैं बता दूं, नैरो राइफलिंग है ठीक है, और वो पैलेट को बड़ा जकड़ के चलता है, तो ये सब चीज़ नहीं है कि स्कीट उस्कीट करता है। कभी हाथ पे रख के आप मार के देखिएगा, पूरा एकदम घुमाते हुए अंदर जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो स्कीट उस्कीट नहीं करता है। प्रेसी होल NX200 सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा उसका ट्रिगर जो है अभी स्टिल लैकिंग। इफ़ यू हैव शॉट जेना देन यू वोंट लाइक द ट्रिगर ऑफ NX200, दैट इज़ फ्लैट एज दैट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो 23 मिनट 24 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, तो ऐसा है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें जो आपको होंगे, जो भी अगर जेन्युइन चीज़ें होंगी वो मैं एड्रेस करता ही हूँ, और हर क्वेश्चन का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ, और आप भी उसको देखिए सुनिए। लोग अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाइए, और अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग देन डू शेयर इट। This is Kuarveer Bhadra Singh signing out. Meet you in next video.